राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजन से सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज की क्लास में अपना जो फोर्थ ग्रेड का पेपर हुआ था 20 सितंबर को, उसके सेकेंड शिफ्ट में मैथ के जितने क्वेश्चन आए थे उनके सॉल्यूशन को देखने वाले हैं। तो फटाफट सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन आए थे और उनका क्या सही सॉल्यूशन हो सकता था। तो जो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन था वो क्वेश्चन अपना ये रहा। और क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? तो सिंपल सा ये एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1428 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़े कि वह 3, 4, 5 और 6 प्रत्येक से क्या हो, पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब मेरे पास एक नंबर है 1428, इसमें मैं क्या जोड़ दूं ताकि ये जो नंबर मिले वह 3 से भी कट जाए, 4 से भी कट जाए, 5 से भी कट जाए और 6 से भी कट जाए। तो मैंने क्या समझाया था कि अगर कोई नंबर इन चारों से कट रहा है मतलब इनके एलसीएम से भी कट जाएगा, तो आपको सिंपल क्या करना है, इनका एलसीएम ले लेना है। किसका किसका? 3 का, 4 का, 5 का और 6 का। इसका लैसे लोगे, लैसे कितना आएगा? 60। अब इस 60 से 1428 में भाग लगाना है। तो मैंने 60 से 1428 में भाग लगाया। मैंने कहा 60 का पहारा 2 बार, यह वैल्यू कितना बना? 120। यहाँ से मेरे पास बचा कितना? 22 और एक 8 मैंने यहाँ से लिख दिया। फिर मैं कहूँगा 60 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा? तो आप कहोगे 3 बार, क्योंकि 4 बार जाते ही ये 240 होगा। तो 60 का पहारा 3 बार, यह वैल्यू कितना बनेगा? 180। 228 में से 180 घटाया तो मैंने कहा 48 शेषफल बच रहा है। कहने का मतलब अगर 48 यहाँ नहीं होता तो यह नंबर पूरा पूरा कट जाता। तो हमसे ये बताना है कि इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो आपने कहा सर भाजक कितना था? 60 और शेषफल कितना था? 48। इनका अंतर कितने का है? 12 का। तो आप कहते कि अगर मैं इसमें 12 जोड़ देता, अगर मैं इसमें 12 जोड़ दूंगा तो यह वैल्यू पूरा पूरा क्या होता? कट जाता। तो मैं सिंपल ये कहता कि अगर इस संख्या में मैं कम से कम 12 जोड़ दूं तो यह संख्या ऐसी मिलेगी जो 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, तीनों से पूरी पूरी क्या होंगी? कट जाएंगी। तो ये अपने क्वेश्चन को करने का तरीका था और ये अपना सही उत्तर था। अगले को देखो। अब क्या कह रहा है? 2 वर्ष पूर्व विनय और आशु की आयु में रेशियो दिया है 3 और 4 का। 1 वर्ष के बाद इनके बीच रेशियो है 7 और 9 का। तो आपको बताना है आशु की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो, करना कुछ नहीं है, इसको बस सिंपल इस तरीके से करो। सर विनय की बात हो रही है और आशु की बात हो रही है। इनका रेशियो कितना दिया है? 3 और 4। कितने साल पहले? सर 2 साल पहले। ये वाला लाइन ध्यान रखना, 2 साल पहले। फिर 1 साल बाद इनका रेशियो कितना दिया है? सर 7 और 9। तो मुझे बताओ 2 साल पहले और 1 साल बाद, तो टोटल कितने साल हो गए? 3 साल। इसका मतलब इनके बीच जो अंतर चलेगा वह कितने कितने साल का चलेगा? सर 3 साल का चलेगा। और इनको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है? तो सर आपको कुछ नहीं करना, इनका व्रज गुना करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंतर ले लो। तो आपने कहा सर मैं इनका गुना करूंगा, 9 में 3 का गुना 27, 7 में 4 का गुना 28, 28 और 27 का अंतर कितना आएगा? सर 1 आएगा। बोलो क्लियर है? फिर सर इनका गुना करके इनका अंतर ले लो। तो सर अगर मैंने इनका गुना किया तो मैंने कहा 7 में 3 का गुना 21 और 9 में 3 का गुना कितना? 27। तो अगर 27 में से 21 घटाऊंगा तो वैल्यू कितना बचेगा? 6। मतलब यहां अंतर 1 का था, यहां अंतर 6 का था। यह कितने गुने पे बैठ रहा है? सर 6 गुने पे बैठ रहा है। तो जितने गुने पे बैठेगा वही रेशियो का मान होगा। और हमेशा ध्यान रखना, ये जो रेशियो का मान आता है वो पहले वाले का आता है। क्लियर है ये बातें? तो मैं अगर यहां से पता करूं कि सर विनय की उम्र कितनी है, तो आप कहोगे सर 6 में 3 का गुना 18 वर्ष। मैं बोलूं कि सर आंसू की उम्र कितनी है, तो आपने कहा सर आंसू का कितना है? 4 और रेशियो का मान 4, 6 चौका कितना? 24 वर्ष। लेकिन ये जो उम्र है यह कितने साल पहले है? सर 2 साल पहले का है। यह जो रेशियो है 2 साल पहले का है, तो सर एज भी 2 साल पहले की आएंगी। हमसे क्या कह रहा है कि वर्तमान में आंसू की उम्र क्या है? तो सीधी सी बात है, 2 साल पहले अगर 24 का था तो 2 साल और आगे बढ़ जाओगे, 2 साल और आगे बढ़ जाओगे। तो 2 साल जैसे ही आगे बढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा वर्तमान में आंसू कितने वर्ष का है? 26 वर्ष का। 26 वर्ष अपने क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है कि 2 साल पहले आंसू की उम्र कितनी थी? 24। 2 साल बढ़ गए तो 26 वर्ष। क्वेश्चन का क्या होगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो क्या कह रहा है। सिंपल सा क्वेश्चन है, एक्स और वाई का योग 10 है, वाई और जेड का योग 8 है, जेड और एक्स का योग 24 है। तो एक्स वाई जेड का क्या ज्ञान करना है? औसत। तो अब करना क्या होगा समझना कि अगर मुझे औसत निकालना है, एवरेज निकालना है, किसका? एक्स वाई जेड का। तो मैं यही तो कहूंगा कि सर एक्स वाई जेड
राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। औसत निकालने का तरीका यही होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। लेकिन एक्स वाई जेड का मान मुझे पता नहीं है, ये पता करना पड़ेगा इस वाले रिलेशन से। तो मुझे ये पता है कि सर अगर मैं एक्स और वाई को जोड़ूं तो 10 मिलता है, सर अगर मैं वाई में जेड को जोड़ूं तो सर 24 मिलता है, सॉरी 8 मिलता है, और z में x को जोड़ूं तो यह वैल्यू कितना मिलता है 24। अगर मैं इन सबको जोड़ दूं तो मुझे दिख रहा है 2 बार x है, 2 बार y है और 2 बार z है। तो मैं कह सकता हूं 2 गुना x प्लस वाई प्लस जेड मिलेगा इधर से, और इधर से कितना मिलेगा, तो सर 24 है, 24 में मैं 8 जोड़ दूं 32, और 32 में मैं 10 जोड़ दूं तो मैंने कहा सर 42। 2 से अगर मैं इसको काटूंगा तो यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 21 बार। मतलब x और y, x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितना है 21। यही मान यहाँ पुट कर दो, सर x प्लस वाई प्लस जेड का मान 21, 21 में मैं 3 का भाग लगाऊंगा तो मेरे पास इसका जो एवरेज आएगा वह कितना आएगा 7, जो कि हमें कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी अपने क्वेश्चन का क्या होगा, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलो भाई अगले को देखो। अब ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, समझो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 21 रुपए में 4 की दर से कुछ टॉफियां खरीदता है। तो बताओ 4 टॉफी का जो क्रय मूल्य है वह कितना दिया है, 21 रुपया दिया है। यही तो कह रहा है, बोलोगे जी सर। फिर कह रहा है 13 में 2 की दर से बेच देता है, मतलब 2 टॉफी का जो विक्रय मूल्य है वह कितना दिया है, 13 रुपया दिया है। और मैंने हमेशा क्या कहा है, जब तक टॉफियों की संख्या या वस्तु की संख्या समान ना हो तब तक हम प्रॉफिट लॉस पता नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ 4 टॉफी है, यहाँ 2 टॉफी है, तो इस 2 को 4 बनाने के लिए किसका गुना करोगे, 2 का। तो यहाँ 2 का गुना, तो सर यहाँ भी 2 का गुना। तो आपने कहा सर 4 टॉफी वो 26 रुपए का बेचेगा। 4 टॉफी खरीदेगा 21 में और 4 टॉफी बेचेगा कितने में, 26 में। तो मैं पूछूं कि सर प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, तो आप कहोगे सर 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 4 टॉफी को मैं 21 में खरीद कर और 26 में बेच रहा हूं तो 5 रुपए का प्रॉफिट हो रहा। अब सुनना गौर से, इधर मैं संख्या ले रहा हूं और इधर मैं लाभ ले रहा हूं, ठीक है। मैंने कहा जब टॉफी की संख्या 4 थी तो लाभ कितने का था, 5 का। जबकि क्वेश्चन में कह रहा है कि लाभ कितने का हुआ है सर, 180 का। तो मैंने कहा सर 5 से यह कितने गुने पे बैठेगा, तो आपने कहा 36 गुने पे, 5 से 36 बार में कट जाएगा। तो संख्या भी कितने गुने पे बैठेगा सर, 36 गुने पे। तो 36 का 4 गुना कितना होगा, 144। मतलब 144 टॉफी की बात हो रही है, और यही अपने क्वेश्चन का क्या है, सही उत्तर, कि उसने टोटल 144 टॉफी खरीदी थी, उतनी ही टॉफी बेची है, तो 180 रुपए का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। क्लियर है, चलिए अगले को देखिए। अब ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, ए और बी मिलकर 10 दिन में, बी और सी मिलकर 12 दिन में, ए और सी मिलकर 15 दिन में समाप्त करते हैं। तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखो भाई, ए और बी टोटल काम 10 दिन में कर देते हैं, वही सेम काम बी और सी कितने दिन में समाप्त करते हैं सर, 12 दिन में समाप्त करते हैं। और वही सेम काम ए और सी कितने दिन में समाप्त करते हैं सर, 15 दिन में समाप्त करते हैं। तो सर काम क्या होगा, इनका लैसे, समय का लैसे लेते ही काम आएगा। सर इनका लैसे कितना होगा, 60। तो मैं बोलूंगा क्षमता क्या होंगी, 10 से 6 बार, 12 से 5 बार और 15 से कितनी बार, 4 बार। हमसे पूछा तीनों मिलकर, तीनों मतलब ए बी सी मिलकर सेम काम, कहने का मतलब 60 काम कितने दिन में करेगा, यही। तो एबीसी की क्षमता निकालनी है। तो बताओ यहाँ ए 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो इनको जोड़ूंगा तो सर 2 बार ए, 2 बार बी, 2 बार सी मिलेगा, और इनकी क्षमता जोड़ूंगा तो सर 15 मिलेगा। तो मैं यहाँ से आपसे पूछूं एबीसी की क्षमता कितनी है, तो आप कहोगे सर 15/2, 2 का भाग लग जाएगा। तो सर एबीसी की क्षमता 15/2, 15/2 का भाग लगाऊंगा तो 2 भाग से ऊपर गुना में बदल चला जाएगा, बोलोगे जी सर। 15 से यह वैल्यू कितनी बार, 4 बार, और 4 में 2 का गुना कितना, 8। तो आपने कहा सर 8 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो अगले को देखो। अगला क्वेश्चन अपना किसका है, डीआई का है। आसान सा डीआई है, इंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ग्राफ का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। क्वेश्चन में ये कह रहा है पिछले वर्ष की तुलना में कच्चे माल के उत्पादन में अधिकतम वृद्धि कौन से वर्ष में हुई थी, ये बताना है। तो एक एक करके ऑप्शन चेक कर लो। सर 2020 और 21 की बात करें तो 2020 और 21 में कितना था, 73। इससे पिछले वर्ष की तुलना में कितने की वृद्धि हुई, तो आपने कहा 5 की। ठीक है,
अगले ऑप्शन को देखो 2016-17। तो अगर मैं 16-17 की बात करूं तो 16-17 में कितना है 65, और इससे पिछले वर्ष कितना था 53। तो यहां कितने की वृद्धि हुई, तो आपने कहा सर 12 की। अगले ऑप्शन को देखूं तो मैं कहूं 2019 और 20। तो 2019 और 20 में कितना था 68, और पिछले वर्ष से अगर मैं तुलना करूं तो यहां कितने की वृद्धि हुई 10 की। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है 2017 और 18। तो 2017-18 में कितना है 76, पिछले वर्ष की तुलना करें तो सर पिछले वर्ष से यह कितना अधिक है 11 अधिक है। तो मुझे यहाँ साफ साफ देकर पता चल रहा है कि कौन से में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो आप कहोगे सर यहाँ सबसे अधिक वृद्धि हुई है, और यह किसको दर्शाता है सर 2016-17 में पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। तो अपना ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, इतना सा काम करना था, आंसर आ जाता। अगले को देखिए, अब ये साझा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एबीसी ने समान निवेश के साथ साझेदारी शुरू की। 2 महीने बाद बी ने अपने निवेश की 50% राशि और निवेश कर दी। 50% राशि और निवेश कर दिया 2 महीने बाद। सी ने 20% राशि और निवेश कर दी। वर्ष के अंत में ए को 22,800 का लाभ है। तो टोटल लाभ कितने का है आपको ये बताना है। तो देखो एक एक करके समझो कि 3 व्यक्ति है, कि ए है, एक बी है और एक सी है। अगर मैं पूंजी की बात करूं तो कह रहा है कि सबने समान पूंजी लगाई है। तो मैं मान लेता हूं इसने भी 100, इसने भी 100 और इसने भी 100। अब मुझे अगर लाभ का रेशियो निकालना है तो लाभ का रेशियो कैसे निकालेंगे सर, पूंजी में समय का गुना करके। तो मैं ए की बात करूं तो ए के अंदर देखा जाए तो ए में किसी प्रकार का चेंज नहीं है, मतलब ए 100 रुपए के साथ टोटल 12 महीने के लिए व्यापार में था। ठीक है, क्योंकि व्यापार टोटल 1 वर्ष के लिए चल रहा है, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं 12 महीने। लेकिन क्वेश्चन में यह कहा कि 2 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी में 50% और बढ़ा दिया। इसका मतलब क्या है कि शुरुआत में 100 के साथ 2 महीने तक बी था, जैसे ही 2 महीने हुए 50% पूंजी और बढ़ा दिया, तो 100 से पूंजी कितना हो गया 150, और यह 150 पूंजी कितने महीने तक चलेगा 10 महीने तक, तभी तो टोटल 12 महीने के लिए व्यापार में रहेगा। बोलोगे जी सर। वैसे ही अगर मैं सी की बात करूं तो सी भी 2 महीने के लिए 100 के पूंजी पे था, लेकिन जैसे ही 2 महीने समाप्त हुए 20% पूंजी बढ़ गया, और 20% पूंजी बढ़ाकर अब यह कितने महीने के लिए चलेगा 10 महीने के लिए, तभी तो टोटल 12 महीने होंगे। इनको सॉल्व करेंगे तो रेशियो पता चल जाएगा ए बी और सी के लाभ का। तो चलिए सर सॉल्व करते हैं। इनको गुना करूंगा, यह वैल्यू कितना बनेगा 1200। इनको मैंने गुना किया सर, ये 200 और ये 1500, टोटल कितना बनेगा सर 1700। इनको मैंने गुना किया, यह कितना 200 और ये 1200, टोटल कितना बनेगा 1400। तो मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि सर ए का लाभ और बी का लाभ और सी के लाभ का रेशियो आ गया। ए का लाभ कितना सर 12, बी का लाभ कितना 17 और सी का लाभ कितना 14। क्वेश्चन में ए का लाभ हमें कितना दिया गया है सर 22,800। तो सर 12 से अगर मैं 22,008 को काटूंगा तो मैं कहूंगा सर 12 एकम 12, 22 में भाग लगाया 12 से, कितना बचा 10 और ये 0 108, 12 नमा 108 और 2 0 बैठ जाएगा। मतलब 12 से यह वैल्यू 1912 में कट रहा है। हमसे कह रहा है कि टोटल लाभ कितने का है, टोटल प्रॉफिट कितने का है। तो सर इन सबको जोड़ लो, 17 है और 14 है, इनको जोड़ूंगा सर 31 बनेगा, और 31 में मैं 12 जोड़ूंगा सर ये 43 बनेगा। रेशियो का मान कितना है सर 1900, तो मैं 1900 में 43 का गुना करूंगा। तो सर 2 0 तो आएगा ही आएगा, 19 से 43 में गुना करूं तो 19 का 4 गुना करूं 76, 1 0, और 19 का 3 गुना करूं तो मैंने कहा 57, इनको जोड़ा 7, ये 1 और ये 8। तो आपने कहा सर 817 पे 2 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है सी में। ऑप्शन नंबर सी अपने क्वेश्चन का क्या है बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए अगले को देखिए, इस वाले को। अब ये क्या कह रहा है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। एक विक्रेता 2 वस्तु 5700 रुपए में प्रत्येक में बेची, मतलब 2 वस्तु है जिसमें प्रत्येक को 5700 में बेचा। एक वस्तु पे 14 का लाभ है, एक दूसरे वस्तु पे 5 का हानि है। तो पूरे लेन देन में प्रॉफिट लॉस क्या हुआ ये आपको बताना है। तो आप मुझे बताओ, अगर मैं सर टोटल विक्रय मूल्य की बात करूं तो टोटल विक्रय मूल्य कितने का है। तो सर पहले का भी 5700, दूसरे का भी 5700, और इनको अगर मैं जोड़ दूं तो टोटल विक्रय मूल्य क्या आएगा 0 0, 7 में 7 जोड़ा सर 14, 5 5 10 और 1 कितना 11। टोटल जो विक्रय मूल्य है 2 वस्तु का 11,400 है। तो अब मुझे टोटल क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। इसके लिए पहले वस्तु का क्रय मूल्य और दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य निकालकर जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए सर जोड़ते हैं। पहले वस्तु को बेचा कितने में सर 5700 में,
और प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो सर 14% का प्रॉफिट हुआ, मतलब 5700 114 का वैल्यू है। ठीक है, अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना तो 100 का गुना करना। वैसे ही दूसरे वस्तु को कितने में बेचा, 5700 में, फिर 5700 में बेचा तो प्रॉफिट हुआ या लॉस, तो सर 5% का लॉस हुआ, तो 100 में 5 कम हो गया, तो सर ये 95 का वैल्यू है और क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का गुना करना होगा। ये चीज हमें पता है। अब इनको सॉल्व कर लो। सर अगर 19 का पहाड़ा आता हो तो 19 या 57, ये 2 जीरो बैठेगा, और 19 का पहाड़ा मैं 6 बार पढ़ूं तो सर 19 छक 114 होता है। 6 से मैं इसको वापस काटूं सर ये 50 बार कटेगा, और 50 में 100 का गुना सर 5000 होता है। वैसे ही सिंपल यहाँ पे कहूँ तो 19 का पहाड़ा 5 बार, और यहाँ 19 का पहाड़ा कितनी बार, 3 बार, 2 जीरो बैठा दो, और 5 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 60 बार, 60 में 100 का गुना करूंगा सर 6000। तो सर वस्तु का जो टोटल क्रय मूल्य हो वह कितना आएगा, 11000। 11000 में खरीद कर मैंने 11400 में बेच दिया, तो सर 400 रुपये का प्रॉफिट मुझे दिख रहा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। सर 400 रुपये का प्रॉफिट मुझे है, क्रय मूल्य कितना है सर, 11000 का है, और गुना किसका करें सर, 100 का। सर 4 जीरो से 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, ऊपर बचा 40, नीचे बचा 11, तो सर 40/11 को तोड़ूंगा तो 11 या 33, ऊपर 7 नीचे 11। तो आपने कहा 3 सही 7/11%। क्वेश्चन का क्या होगा सही उत्तर, जो कि अपने को कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो, ये नल और टंकी का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 40-50 मिनट में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोलने दिया गया और कितने समय बाद ए को बंद किया जाए कि टोटल टंकी 30 मिनट में भर जाए। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको पहले देखो। सर ए और बी 2 नल है, ए को 40 मिनट का टाइम लगता है टंकी को भरने में, और बी को 50 मिनट का टाइम लगता है टंकी को भरने में। तो सबसे पहले इनका लैसे लेकर टोटल काम निकाल ले, ये समय दिया है। सर इसका लैसे क्या लेना उचित होगा, 200 ले ले, बोलोगे जी सर। तो क्षमता इनकी आ जाएगी, 40 से काटा सर कितनी बार, 5 बार, और 50 से काटा कितनी बार, 4 बार। ठीक है, अब क्या कहा, जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चलो। कह रहा है कि शुरुआत में दोनों काम कर रहे थे, फिर ए चला गया, बचे हुए काम को कौन किया है सर, बी किया है, और इस तरीके से ये दोनों जो टाइम है, ये टाइम मिलाकर कितने मिनट का टाइम लगा है, 30 मिनट का। समझ गए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कि शुरुआत में दोनों काम कर रहे थे, कुछ समय बाद ए चला गया, और टोटल काम कितने मिनट में हुआ, 30 मिनट में। तो मुझे तो बस ये बता दो, अगर ए चला गया मतलब बी शुरू से अंत तक काम में था, मतलब बी टोटल 30 मिनट तक काम किया होगा। ये बात आप एग्री करते हो, बोलोगे जी सर। तो आपको यहां पता है कि सर बी कितना काम किया, तो आप यहां से ऐसे निकाल सकते हो, सर बी 1 मिनट में 4 काम करता है, और बी टोटल 30 मिनट तक काम किया, तो सर बी टोटल 120 काम किया होगा इस 200 में से। तो सर 200 में से 120 काम बी कर लिया, तो एक के लिए कितना काम बचेगा, तो आपने कहा सर 80 काम बचेगा, बोलो हाँ या ना। तो ए को समय कितना लगेगा, तो आपने कहा सर ए के लिए काम 80 है, ए की क्षमता 5 है, 5 से अगर मैं भाग लगा दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा ए को 16 दिन का समय लगा है। मतलब ए 16 दिन बाद काम छोड़कर चला गया था, और यही हमसे पूछना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन का क्या है अपना, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलो अगले को देखो। क्या कह रहा है, रिया ने एक परीक्षा में 25% अंक प्राप्त किए और 15 अंक से फेल हो गई। मतलब अगर रिया को पास होना होगा तो क्या करना होगा, 25% प्लस जितने से फेल हुई है 15 से, तो 15 जोड़ दूंगा तो रिया पास हो जाएंगी। आगे क्या कह रहा है, जबकि नैन्सी परीक्षा में 40% अंक लाती है और जितना पासिंग मार्क्स है उससे 15 अंक क्या करती है, ज्यादा लाती है। यही तो कह रहा है कि नैन्सी ने उसी परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए, जो न्यूनतम उत्तीर्ण से 15 अंक क्या है, ज्यादा है। मतलब पासिंग से 15 ज्यादा ली आई, तो 15 अगर इसमें से कम कर दूं तो नैन्सी भी पास हो जाएगी। और परीक्षा एक ही है तो दोनों में पासिंग का नंबर क्या होगा, सेम होगा, तो दोनों बराबर हो गया। अब इनको सरल कर लो। सर ये प्लस का 25 है, इधर माइनस का जाएगा, तो आप कहोगे सर 40% माइनस कितना,
25%, और माइनस का 15 है, इधर किसका 15 होगा, प्लस का। तो आपने कहा सर 15 और 15 30, यहां लिख दिया, और 40 में से 25 घटाओगे 15%, तो 15% का वैल्यू कितना आया, 30। तो मैं पूछूं टोटल परीक्षा कितने नंबर का, तो 100% का वैल्यू निकाल दो। 30/15 गुना कितना, 100। 15 से सर 2 बार, तो मुझे पता चल गया कि टोटल जो एग्जाम हुआ था वो 200 नंबर का हुआ था। ठीक है, हमसे पूछ क्या रहा है कि सर न्यूनतम पासिंग मार्क्स कितना है, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए ये बताना है। तो किसी को भी ले लो, किसी से आंसर निकल कर आ जाएगा। सर पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो सर 200 का 25%, 25/100, और प्लस कितना, 15 नंबर। इससे निकालूंगा तब भी वही आंसर आएगा, इससे निकालूंगा तब भी वही आंसर आएगा, दोनों से आंसर क्या रहेगा, सेम। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, यह वैल्यू 50, यह वैल्यू 15, तो टोटल कितना आएगा, 65। मतलब पास होने के लिए परीक्षा में 65 नंबर लाने पड़ेंगे। ये बात यहां से क्लियर हो गई। पास होने के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, 65 नंबर लाने पड़ेंगे। ठीक है, यही अपना क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर। अगले को देखो। अब ये नाव और धारा का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटे से नाव चला सकता है। यदि नदी में धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटे है तथा उसे किसी स्थान तक नाव चलाने तथा वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है, तो वह कितनी दूरी तय करेगा, ये बताना है। देखो सिंपल सी बात है, यहां से यहां तक कुछ दूरी रही होगी, मान लो ए से बी तक की दूरी है, और आप साथ साथ में ये भी मानो कि नदी में जो धारा है वो इस दिशा में चल रही है। ठीक है, तो कह रहा है एक व्यक्ति यहां से यहां तक जाता है धारा की दिशा में और विपरीत दिशा में आता है, तो टोटल टाइम कितने घंटे का लग रहा है, 2 घंटे का लग रहा है, ये दिया है। साथ साथ में ये कह रहा है कि नाव की चाल कितनी है, सर 8 है, और धारा की चाल कितनी है, 2 है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सर डाउन स्ट्रीम का चाल कितना होगा, कहने का मतलब अनुकूल दिशा में चाल कितना होगा, तो आपको नाव के चाल में धारा के चाल को जोड़ना पड़ेगा, तो 8 और 2 10 किलोमीटर पर आवर का होगा, कि धारा की दिशा में चाल कितना होगा, 10 का। मैं पूछूंगा धारा की विपरीत दिशा में अप स्ट्रीम में चाल कितना होगा, तो आप कहोगे नाव का चाल 8, धारा का चाल 2, दोनों को घटा देंगे तो सर 6 का होगा। और मैंने आपको कहा था जब भी चाल मिल जाए इनका लैसे लेते ही दूरी निकल कर आ जाता है। बोलो हाँ या ना, जी सर। सर 10 और 6 का लैसे कितना होगा, सर 30 ले लूं, बोलोगे जी सर। 10 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 3 बार, और 6 से यह वैल्यू कितनी बार कटेगा, 5 बार। तो ये समय आ गया, कैसे, सर चाल से दूरी में भाग लगाऊंगा, समय आ जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा यहां से यहां तक जाने और वापस यहां आने में टोटल टाइम 2 घंटे का लगा है, तो आप बताओ अनुकूल में जाने में आपको कितना समय लगा, 3 का, और प्रतिकूल में कितने का, 5 का। तो टोटल यहां समय कितने का लग रहा है, 8 का, और इसी 8 का वैल्यू क्वेश्चन में 5 घंटे दिया हुआ, सॉरी 2 घंटे दिया हुआ है। कितने घंटे दिया गया है, 2 घंटे। तो 1 का वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे सर 2/8 घंटे। मतलब जैसे ही 1 का मान पता चला, रेशियो का मान पता चल गया। आपसे पूछ रहा है दूरी क्या होगी, तो आपने कहा सर दूरी क्या होगी, दूरी का मान 30 है, रेशियो का मान 2/8 है। मैं 2 से काटूंगा इसको 4 बार, और 4 से अगर मैं 30 को काटूंगा तो कितना होगा, 7.5। तो आपने कहा कि सर टोटल जो इनके बीच दूरी है वो 7.5 किलोमीटर की है, 7.5 किलोमीटर क्वेश्चन का क्या होगा, सही उत्तर। और लिखा भी है किलोमीटर में बताना है। ठीक है, बढ़ते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। सीए और एसआई का मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2500 की राशि पर साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में कितना धन मिलता है, 3250। तो आपको क्या बताना है, इसी राशि पर इसी दर से 2 वर्ष का सीआई क्या होगा। तो सबसे पहले ये वाला लाइन देखो क्वेश्चन का, ये एसआई से आपको कह रहा है कि 2500 रुपये का मूलधन था, बदले में 3250 का मिश्रधन मिलता है 3 साल में। तो सबसे पहले आप दर निकाल लो। कैसे निकालोगे, तो सर साधारण ब्याज के अंदर दर निकालना है, तो साधारण ब्याज में 100 का गुना करना है, बटा क्या करना है, मूलधन, और गुना कितना, समय। तो मुझे बताओ ब्याज कितने का मिलेगा, 2500 के बदले 3250 टोटल मिला, तो कितना ज़्यादा मिला, 750। तो आपने कहा 750 का ब्याज है गुना 100, मूलधन कितने का है, 2500 का, और समय कितने का है, 3 वर्ष का। सर ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 25 से यह वैल्यू कितनी बार, 30 बार, और 3 से यह वैल्यू कितनी बार, 10 बार। तो आपने कहा सर दर कितने का हुआ, 10% का। अब आपसे क्या कह रहा है
कि जो पहले मूलधन था, पहले मूलधन 2500 था तो अब भी 2500 लो, दर भी पहले वाला यूज करो 10% का, लेकिन समय कितने साल का यूज करो, 2 वर्ष का, और 2 वर्ष का क्या ज्ञात करो, सीआई। ये कह रहा है क्वेश्चन में। अब 2 वर्ष का सीआई कैसे निकालोगे, तो सर 1 वर्ष का अगर सीआई 10% का है तो दूसरे वर्ष का भी 10 होगा, और दूसरे वर्ष 10 का भी 10% ब्याज मिलेगा। तो मैंने कहा सर 2 वर्ष का सीआई प्रतिशत में कितना आएगा, 21%। तो आपने कहा सर 2 वर्ष का सीआई प्रतिशत में कितना आएगा, 21%। रुपए में निकालना है तो 2500 का 21% निकाल दो, मूलधन 2500 है उसका 21%। सर 20 से 20 कैंसिल और इनको गुना करो, 25 में 20 का गुना करोगे 500, और 25 में 1 का गुना करोगे 25, तो 525 रुपये का क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, बी में। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, एक विद्यालय में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 25% अधिक है। तो एक एक करके लिख दो, इधर लड़की ले लिया, इधर लड़का ले लिया। अब अगर ये 100 है तो लड़की कितनी होगी, 125, क्योंकि कह रहा लड़की लड़के से 25% ज्यादा है। इनको मैं काटूंगा तो बताओ 25 से या 5 बार, 25 से या 4 बार, तो मैं डायरेक्ट रेशियो लिख दूं क्या, लड़के और लड़कियों का 5 और 4। बोलोगे जी सर। आगे क्या कह रहा है, तथा विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है, सर 1620 है। तो मैं पूछूं यहां विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी होगी, 9, और इसी का मान क्वेश्चन में कितना दिया है, 1620। 9 से काटो, 9 एकम 9, 9 अठे 72 और 0, तो आपने कहा 180 बार कटेगा। तो मैं पूछूं लड़के कितने होंगे, तो आपने कहा 180 में 4 का गुना करिए, 18 चौका 72, 720। लड़कियां कितनी होंगी, तो 180 में 5 का गुना करिए, आपने कहा 900। 1620 में 900 लड़की और 720 क्या है, लड़के हैं। आगे क्या कह रहा है, 60 और लड़कियां विद्यालय में प्रवेश लेती है, मतलब 60 लड़कियां और विद्यालय में आ गई, तो अब लड़की टोटल कितनी हो गई, 960। फिर क्या कह रहा है, 80 लड़के विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं, मतलब लड़कों की संख्या में से 80 कम कर दो, और जैसे ही 80 कम करोगे तो यह वैल्यू कितना बनेगा, 640, नहीं 0, 12 में से 8 घटेगा 4 और ये 6। तो आपको बताना है लड़कों और लड़की की संख्या का रेशियो। तो लड़का और लड़की का बताना है, तो लड़का तो 640 है और लड़की 960 है, काट दो। सर 0 से 0 कटेगा, 16 का पहाड़ा या 32 का 2 गुना, ये दिख रहा है 64, और 32 का 3 गुना क्या होगा, 96। तो लड़के और लड़की का रेशियो 2 और 3 होगा। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ये अपने क्वेश्चन का बिल्कुल ही क्या है, सही उत्तर। अगले को देखो। अब ये क्वेश्चन अच्छा है, इसमें कैलकुलेशन करना होगा, और मेरे वाले तरीके से चलोगे तो ज़्यादा आसान बनेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी धनराशि पर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्रधन कितना मिल रहा है, 6,65,500, और 5 वर्ष का मिश्रधन कितना मिल रहा है, 8,05,255 रुपया। तो आपको बताना है यदि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो राशि क्या होगी। तो इसमें कोई दर वर निकालने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप मूलधन निकाल सकते हो। कैसे, तो सुनना। सबसे पहले आपसे कह रहा है कि मूलधन कितने का है पता नहीं, लेकिन 3 साल में जो मिश्रधन मिला वह कितना मिला, 6,65,500, यही तो कह रहा है। और फिर कह रहा है 5 वर्षों में, तो 3 साल यहां हो गए, तो यहां से यहां मैं 2 वर्ष और ले लूंगा तो टोटल 5 वर्ष हो जाएगा। तो आपने कहा सर 5 वर्षों में मिश्रधन कितना मिलता है, 8,05,255 रुपया, यही तो कह रहा है। बोलो हाँ या ना। तो इसका मतलब क्या है, सर यहां से यहां 3 साल का ब्याज होगा, यहां से यहां 5 साल का ब्याज होगा, लेकिन यहां से यहां 2 साल का ब्याज होगा। मतलब इस 2 साल के लिए ये मूलधन की तरह काम करेगा और ये मिश्रधन की तरह काम करेगा। ये वाली बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। सर इस 2 साल के लिए ये मूलधन हो गया और ये मिश्रधन हो गया। अब इनको सरल कर लो, इनको काटो और इनका रेशियो ले लो। इनको काटो, कैसे काटोगे तो देखो मैं काटता हूं। सर मुझे 5 से तो कटता हुआ दिख रहा है, 5 एकम 5, ये 16, 5 तिया 15, फिर कितना, 5 तिया 15, 5 एकम 5 और 2 0। सर ये भी 5 से कटता हुआ दिख रहा है, सर 5 एकम 5, ठीक है। यह कितना बचेगा, 30, और फिर कितनी बार, 5 छक 30, वापस मैंने काटा 5 एकम 5, ठीक है सर। ये 0, 5 का पहाड़ा 5 बार और फिर 1 बार, ठीक है। अब देखो सर ये 1331 दिख रहा है और 1331 11 से कट जाता है, मतलब ये भी 11 से कट रहा होगा, काटो 11 से। सर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 00, वापस में 11 से काटूंगा, 11 एकम 11 कितना है सर, ये 51,
फिर कितनी बार पारा पढ़ोगे, तो आप कहोगे सर 11 चौका 44, कितना बचेगा, तो 7, और ये 0 70, फिर आप क्या कहोगे 11 छक 66, कितना 45, 11 चौका 44 और 11 एकम 11, वापस ये दिख रहा है कि 11 से कट जाएगा, तो भैया 11 से काटूंगा 11 बार, और इसको 11 से काटूंगा 11 एकम 11, 36, 11 तिया 33, फिर 34, 11 तिया 33, फिर 11 एकम 11, वापस सर ये 11 से कट रहा है 100 बार, और इसको 11 से मैं काटूं तो सर यह कितनी बार, 121 बार, अभी अभी काटा था ना। मतलब क्या है सर, 100 से 121 हुआ कितने साल में, 2 साल में, ये 2 साल का ही तो टाइम लगा था। तो सर 1 साल में इनका रेशियो क्या होगा, तो सर 1 साल का निकालते कैसे हैं, इसका वर्गमूल कर देंगे, 2 साल से 1 साल में जाना है तो इसका वर्गमूल करो, सर 100 का वर्गमूल कितना होगा 10, और 121 का वर्गमूल कितना होगा 11। तो यहां से आपको पता चल गया कि 1 साल में मूलधन और मिश्रधन का रेशियो कितना है, 11 और 21। जबकि हमें मिश्रधन 3 साल का दिया है या 5 साल का दिया है, तो 3 साल का ले लेते हैं रेशियो। 3 साल का रेशियो कैसे निकालोगे, सर 10 का घन कर दूंगा 1000, और 11 का घन कर दूंगा 1331, यह कितने साल का मूलधन मिश्रधन का रेशियो आएगा, 3 साल का। 2 साल से 1 साल गए, 1 साल से 3 साल, 3 साल जाना है तो घात 3 कर दो, 10 का घन 1000, 11 का घन 1331। बताओ सर 3 साल का मिश्रधन क्वेश्चन में कितना है, सर क्वेश्चन में है 65, कहने का मतलब 6,65,500। कितनी बार कटता हुआ दिख रहा है, ये साफ साफ 5 बार कटता हुआ दिख रहा है ना ये वैल्यू इससे, और 2 जीरो बैठा दो, तो मूलधन भी कितना होगा सर 500 गुना होगा, 500 का गुना कर दो, 500 पे 3 जीरो बैठा दो। ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं था, आसानी से कर सकते थे, बस तरीका आप मेरा अपनाए होते तो बहुत आसानी से क्वेश्चन कर लोगे। और ऐसे क्वेश्चन को मैं इसी तरीके से कराता हूं, बाकी किसी तरीके से कर लो कैलकुलेशन बहुत होगा, इसमें कैलकुलेशन कम होता है और दर निकालने की जरूरत नहीं है। लोग दर निकाल के फिर इसका सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, यहाँ दर निकालने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो अपना आंसर कितना होगा 5 लाख। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 15 क्या कह रहा है, कितने समय में कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10% वार्षिक दर से स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। स्वयं की 3 गुनी मतलब अगर मूलधन 100 होगा तो मिश्रधन 3 गुना 300 होगा, और दर आपको कितना दिया है 10 का। समय निकालना है भाई, तो सर समय कैसे निकालोगे, ब्याज में 100 का गुना, ये तो बहुत आसान है, और मूलधन गुना दर। तो ब्याज कितने का, 100 से 300 हुआ तो 200 रुपए का ब्याज मिल गया, 200 का ब्याज, गुना किसका 100 का, मूलधन कितने का 100 का, और दर कितने का 10 का। 100 से 100 कटा, 0 से 0 कटा, तो आपने कहा सर 20 वर्ष का समय लगेगा, और यही अपने क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। तो ये आपके 20 सितंबर शिफ्ट 2 के 15 के 15 क्वेश्चन थे, सभी का सॉल्यूशन मैंने कराया, जो टफ था उसका भी तरीका बहुत आपको आसान करके बताया। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।